गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स में अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और एक बात और कि अपन ने प्लेन मिरर पढ़ा था। प्लेन मिरर का अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है। अगर अपने को दो मिरर दे दे, प्लेन मिरर, और अपने को पूछे कि एक ऑब्जेक्ट की उस मिरर में, उन मिरर में कितनी इमेज बनेगी, कि दोनों प्लेन मिरर है ना किसी एंगल पे इंक्लाइन हो, है ना, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बने, तो पूछा कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, है ना। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इमेज, कि कितनी इमेज बनेगी प्लेन मिरर से। उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है 360 डिग्री डिवाइड बाई, यहाँ पे एंगल आएगा, एंगल के लिए मैं थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंगल लिख देते हैं अपन, एंगल -1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइन हो और अपने को पूछे कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज वहाँ पे बनेगी, उन प्लेन मिरर में कितनी इमेज बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेज कितना 360 अपॉन एंगल -1, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे, वो अपन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन अपना है किसके ऊपर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है। तो अपना दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे। तो अपने को क्या बताना है इसके अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। मतलब देखो इसका डायग्राम अपन बनाएंगे, ये अपना कोई मिरर हो गया, ठीक है, ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल। तो आपको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बनता है, एंगल आई, जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये लाइट इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट एंगल से कितना एंगल बना रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है इंसिडेंस रे से कितना एंगल बना रही है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, इससे कितना एंगल बना रही है, 90। कितना एंगल बना रही है, 90। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, वैसा अपन लिखते हैं कि देखो आपको रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दे रखा है कितना, 90। तो अपन कह सकते हैं I प्लस R मिलके क्या बना रहे हैं, 90। एंगल I प्लस R मिलके तो 90 एंगल बना रहा है। अगर ये दोनों एंगल मिल जाएंगे तो इसके एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। अब अपने को एक चीज और दे रखी है, क्या कि अपने को ये पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अपन लिख सकते हैं कि एंगल I किसके इक्वल है, एंगल R लिख सकते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो अपन एंगल R की जगह I लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि वहां पे देखो वो इक्वेशन इक्वल है, तो अपन R की जगह क्या लिख सकते हैं, I। तो एंगल I प्लस एंगल I इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों एंगल ऐड होंगे, I प्लस I कितना हो गया, 2I हो जाएगा, इक्वल्स टू 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, ये 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने को पूछा है, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। मतलब दो मिरर है, ठीक है, दोनों मिरर कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, है ना, पैरेलल है, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे रखे हैं दोनों मिरर, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो कितनी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैंडल रखी हुई है, ठीक है, तो उसकी कितनी इमेज बनेगी वो बतानी है अपने को। जैसे दो मिरर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई अपनी कैंडल रखी हुई है, तो अपने को बतानी है इस कैंडल की इनमें कितनी इमेज बनेगी। तो इमेज के लिए फॉर्मूला अपने पास है क्या, n इक्वल्स टू 360, यहाँ पे आएगा एंगल -1, 360। अब देखो एंगल दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री,
क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो एंगल कितना आएगा यहाँ पे 0 -1। अब देखो 360 में 0 का डिवाइड दे रहे हैं, किसी भी नंबर में अपन 0 का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है ना, इन्फिनिटी। तो जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ इमेज वो कितना आएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे इसमें डिवाइड दिया, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो तो क्या बन जाता है, या कुछ माइनस करो तो वो इन्फिनिटी आता है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। इससे ये अपने को 40 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है, बस अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। अब दोनों पैरेलल मिरर है, पैरेलल मिरर तो एंगल कितना बनता है 0 डिग्री। 0 डिग्री में अपन इसमें डिवाइड देंगे, 360 में 0 का डिवाइड देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में से -1 करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आती है, इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर, है ना, कि दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पे रखे हुए हैं, ठीक है। अगर अपन एंगल को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा इमेज के साथ, व्हाट हैपेंड इफ वी इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर, है ना, कि दो मिरर है, दोनों मिरर एक किसी एंगल पे इंक्लाइन है, अगर एंगल को अपन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो उनकी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, देखो आपको समझाते हैं। ये अपन लिखते हैं, इधर एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे है एंगल बिटवीन मिरर्स और यहाँ पे मिलेगी अपने को इमेज, ठीक है। पहला एंगल ले रहा हूं मैं दोनों मिरर के बीच में 0 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। 0 डिग्री लेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, देखो 360, यहाँ पे एंगल कितना आएगा 0, 360 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी बताया था। और इन्फिनिटी में -1 कर रहे हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसमें -1 करने का, उस -1 करेंगे तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वे आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। सेकेंड, अब एंगल को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। अब 0 डिग्री से मैं कर रहा हूं 30 डिग्री। अब दोनों प्लेन मिरर कितने एंगल पे रखे हुए हैं, 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 30 रखेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 360 में 30 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 12, 12 -1 करेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। फिर एंगल को बढ़ा दिया मैंने, कितना कर दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो 45 डिग्री यहां पे रखेंगे 45, तो कितना आएगा 45 रखेंगे तो 360 में 45 का डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 9 आ जाएगा ना, ठीक है। फिर अपन रखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। एंगल को बढ़ा रहा हूं, 60 डिग्री रखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 60 डिग्री का डिवाइड देंगे थीटा की जगह, देखो यहाँ पे एंगल की जगह मैंने कितना रख दिया 60, तो कितना आएगा 6 -1 कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 7 आएगा बच्चों, यहाँ पे 7 आएगा, तो 45 का डिवाइड देंगे तो अपना कितना आएगा 7 आएगा। 360 में 45 का डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, 8 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा 7, 60 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एंगल को बढ़ा दिया मैंने, कितना रखा 60, तो 360 में 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 में से -1 किया तो कितना आएगा 5, ठीक है। फिर कर देंगे अपन 90 करेंगे तो 360 में 90 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 -1 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे अपन एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे देखो इमेज, नंबर ऑफ इमेज देखो, पहले तो इन्फिनिटी थी, फिर 11 होगी, फिर 7 होगी, फिर 5 होगी, फिर 3 होगी, मतलब नंबर ऑफ इमेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यही लिखना है आपको, जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, है ना, एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ इमेज डिक्रीज हो जाएगी। दिख रहा है, ये आपको टेबल बनानी है और आंसर लिखना है नंबर ऑफ इमेज डिक्रीज, ठीक है। तो ये अपन ने आज क्लास में न्यूमेरिकल सोल्व किए। एक तो किस पे किए, नंबर ऑफ इमेज पे। अगर प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइन हो तो कितनी इमेजेस बनेगी, उसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और दूसरा अपन ने क्या किया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था, ठीक है। थैंक यू।